गजा में जंग बंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। इजलास में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमीरात और उर्दन के सरबराहान शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएं। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इजलास के साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, जिन ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं किया वो भी उसे तस्लीम करें। वज़ीर ख़ारिजा की शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इजहार। गलती की गुंजाइश खत्म, अब सिर्फ जीत ही टीम को बचाएगी, इवेंट के फाइनल में लेकर जाएगी। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज अबू धाबी में मुकाबिल होंगी। फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना लाजिम। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका जीत के मुंतज़िर। मैच के लिए कौमी टीम स्टेडियम पहुंच गई। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गईं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकीला की दरखास्त पर बानी PTI से उनकी बात कराई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़ेह नजर न आने की शिकायत पर PTI वकीला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयान के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वक्त जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी इन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वाले सियासी रहनुमा ने 1 करोड़ खानदानों की तौहीन की है। वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद का मुतालिबा। कहा, सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा खानदानों को फीकस 25,000 रुपए नकद रकम दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP के जरिए की जाए।
सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। सिंध या कराची का क्या हाल है, क्या उनसे अक्ल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है, हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को ज्यादा मोतबर समझती हैं। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल, सुजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेर-ए-आब, 4000 मुतासरीन की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मटियारी में कच्चे के इलाके में जमींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ है। जलालपुर की बस्ती इलान के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अब तक बहाल न हो सका। जी आया ते देखते मुड़ जाना ते इंदी 4 दीवारी गिर गई है ते कोई बच्चा स्कूल नहीं होता, स्कूल बंद आ। 20 दिन हो गया पानी खड़ा है और 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं और क्लासें ज्वाइन नहीं हो रही। यहाँ पर पानी दे विच मच्छर सब पठूए ये चीज़ां ने काला शाह पानी होया। दरियाए रावी के सैलाबी रेले से कमालिया के नवाही देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासर, दीवारें गिर गई। स्कूल के अतराफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांपों और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्म और वालिदैन तालीमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी निकालने का मुतालिबा। सारे वो मकान ढह गए, 5 एकड़ मकई थी वो ख़त्म हो गई। बच्ची की जरा ना वो डेथ भी हो गई। धान बढ़ गए, मकई बढ़ गई है, जाने नुकसान थे गए, मकान ढह गए। चिनाब के रेले से जहां माली नुकसान हुआ, वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में 8 साल बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मुकाम पर मुंतकली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला, मगर अफशां बच न सकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालिबा। कहा बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई, मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंगज़दा है, किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। यहाँ कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के वज़रा को दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हलकों में रहने की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मजीद पहले हाथ आ सकता है। मुश्तरका काविश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े, लेकिन अंदाजा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत दे दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ 48 मुकदमात दर्ज हैं, चाहते हैं कि ये केस निपटाया जाए। वज़ीर आला को बार बार आना पड़ रहा है। इस पर जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि काश आप ये बात खुलूस नीयत से करते। इस केस में वज़ीर आला को पेशी से इस्तिस्ना देते हैं। आइंदा साल $1.5 अरब मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। विफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात हैं, लगता है इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासर हो सकती है।
गजा शहर में इसराइली फौज के फजाई हमलों के साथ जमीनी हमलों में भी शिद्दत आ गई। फौजी टैंकों के साथ बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। हमास का जवाबी हमला, टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली टैंक को निशाना बनाया। इसराइली फौज की नाकाबंदी से अस्पतालों में ईंधन की किल्लत। गजा हुक्काम के मुताबिक अस्पतालों में सैकड़ों मरीजों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। तकनीकी गलती या कुछ और। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का माइक बंद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म माकानी ने फलस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उनका माइक बंद हो गया। यही नहीं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद होने से मुतरजम ने भी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान बंद होने वाला माइक उनकी तकरीर मुकम्मल होने तक बंद ही रहा। हुकूमत सिंध का रवा हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटीज से वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफर मिलेगा। दरख्वास्त गुजार खवातीन और तालिबात का रिकॉर्ड सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जरिए मरतब किया गया है। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बस इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बच्चा 7 साल का था, कितने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इस तरीके से तो कौन मिलता है, तो आपको लोगों को भी पता है। शक अगर हो, मेरे को इंसाफ चाहिए। ये पुलिस को बोलते रहेगा ये कैमरा चेक करो, ये करो। एक पुलिस वाला कैमरा चेक करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमको बोल रहा तुम जाके खुद चेक कर लो, कुछ जगह तो हमको बता देना। सारे काम हम कर लेंगे, पुलिस का क्या काम है भाई। कराची के इलाके लांढी में ज्यादती के बाद कत्ल, 7 साला बच्चे के वरसा का लांढी थाने के बाहर एहतजाज। लांढी आने जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, ट्रैफिक जाम हो गया। बच्चे की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज की चोट लगने से हुई। 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। बच्चे के अहले खाना का पुलिस पर बच्चे की तलाश में ताउन न करने का इल्जाम। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा कि उन्होंने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश किया। कराची में कमसिन बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के मुल्जिम का 6 मुकदमात में एतराफी बयान रिकॉर्ड। मुल्जिम ने जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर केस का चालान तलब कर लिया। गुजरात जलालपुर जटा में नामालूम अफराद ने भैंस की 2 टांगे काट दी। मुकदमा दर्ज। भैंस मालिक का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा, कहा भैंस खानदान की कफालत का वाहिद जरिया और कुल असासा थी, मुल्जिमान को पकड़ा जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर हम जमहूरियत और पार्लिमान पर यकीन रखते हैं तो फैसला करना होगा कि मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत लेकर जाना है। सैफुद्दीन साहब ने फैसला किया है कि वो पार्लिमानी सियासत नहीं अदालत जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बजट इजलास में उनके सामने हमने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी ली। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची ने कहा दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफिकत को भी शहर से साफ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो तुम करो वो ठीक है, जो हम करें वो गलत। विफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा का कहना है मुल्क में IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का IT सिस्टम मोमेंटम पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल और फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमायां कमी हुई है। – 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाक सऊदी दिफाई ताउन मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद मुहाफ़िज़ुल हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका है। कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अखुवत, एतमाद और एहतराम पर कायम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का बेलौस साथ दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा तारीख साज है।
सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ इंतकाल कर गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी सऊदी मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, शेख अब्दुल अजीज़ की दीनी खिदमत और रहनुमाई हमेशा याद रखी जाएगी। अमरीकी पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया। अमरीकी सदर का काफिला गुजर जाने तक जाने की इजाजत नहीं दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को फोन घुमा दिया, सड़क क्लियर करने की दरखास्त कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गए। इटली में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजदूरों की मुल्कीर हड़ताल और मुजाहरे। वेनिस में पुलिस के मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मिलान के मरकजी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 10 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 60 पुलिस एहलकार जख्मी। हड़ताल के बायस रोम की रीजनल ट्रेन सर्विस समेत बंदरगाहों, ट्रेनों, स्कूलों और पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम मुतासर रहा। ट्रेड यूनियंस का मुतालबा है कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए और ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। टैंक नहीं रहे, ड्रोन्स ने जंग की साख बदल दी। रूस यूक्रेन जंग में टैंकों की शक्ल सूरत बदल गई। जदीद ड्रोन्स ने लाखों डॉलर के टैंक को मात दे दी। फौजी अपने टैंकों पर जाल, जंजीरें और फौलादी पिंजरे लगाकर टैंकों को ड्रोन से छुपाने पर मजबूर। अमरीकी एब्राम्स भी ड्रोन हमलों के सामने बेबस निकले। माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल की जंग मशीनों से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप के पैरासिटामोल से ऑटिज्म का खतरा होने के मुतनाज़ दावे की आलमी इदारे सेहत और यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने तरदीद कर दी। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दौरान हमल पैरासिटामोल का इस्तेमाल ऑटिज्म की वजह नहीं बनता। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा, शवाहिद से पैरासिटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म के दरमियान कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। दौरान हमल ज़रूरत पड़ने पर महफूज मिकदार में पैरासिटामोल ली जा सकती है। बरतानवी वज़ीर सेहत ने आवाम को ट्रंप के बजाय डॉक्टर्स पर एतमाद करने का मशवरा दे दिया। दर्द की दवा पैरासिटामोल अमरीका में टाइलेनॉल के नाम से जानी जाती है। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि दौरान हमल टाइलेनॉल के इस्तेमाल से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। आमला ख़वातीन इंतहाई शदीद ज़रूरत पर ही इस दवा का इस्तेमाल करें। कोलकाता में बारिशों का 37 साला रिकॉर्ड टूट गया। 5 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश, 9 अफराद हलाक, ट्रेन और ट्रैफिक निज़ाम बैठ गया, 30 परवाजें मनसूख हो गईं, इम्तहानात मुलतवी, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गईं, सरकारी मुलाजिम वर्क फ्रॉम होम पर चले गए। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद सुपर तूफान रागा साचिन की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के पेश नज़र चीन में डबल रेड अलर्ट जारी कर दिया। चीनी सूबे ग्वांगडोंग के 10 शहरों में ऑफिस, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियां और परवाजें मुअत्तल कर दी गई। तकरीबन 40,000 अफराद की नकल मकानी की तैयारी है। सुपरमार्केट्स में खाने पीने की अशिया के शेल्फ खाली हो गए। गुज़श्ता रोज़ तूफान के बायस फिलिपाइन में शदीद बारिशें और तेज़ हवाएं चलीं। कई सड़कें पानी में डूब गईं, दरख्त गिर गए, इमारतों की छतें उड़ गईं, लैंडस्लाइडिंग हुई, जबकि हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अमरीकी टीवी शो मेजबान जिमी किमेल का लेट नाइट शो आज से ऑन एयर हो जाएगा। चैनल ने ऐलान कर दिया, जिमी किमेल को गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सदर ट्रंप की हामी चार्ली कर्क के कत्ल से मुतालिक तबसरा करने पर ऑफ एयर कर दिया गया था। डेमोक्रेटिक अरकान और आज़ादी इजहार राय के लिए सरगर्म तंजीमों ने फैसले की मजम्मत करते हुए इसे आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह पर जनरल असम्बली के तारीख़ी हॉल में तक़रीब, मौसीकी और अमन के पैगामात गूंजते रहे। इस मौके पर जनरल असम्बली की सदर ने कहा, अब एक मरतबा फिर दुनिया को गज़ा, यूक्रेन, सूडान और हैटी जैसे बहरानों का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में स्कूल्स के तलबा के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। प्रोग्राम में 175 सरकारी स्कूल्स और 218 निजी स्कूल्स शामिल हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है, तलबा को तालीम के साथ साथ पेशा वराना क्रिकेट में करियर बनाने का मौका मिलेगा। टैलेंट हंट से नया टैलेंट सामने आएगा, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज के लिए पुरआज़्म। कहा, मेगा इवेंट में भारत से पहले बांग्लादेश से मैच है, इस मैच से अच्छा मोमेंटम बनेगा, भारत से मुकाबले का इजाफी दबाव नहीं होगा।
बैटर सिद्रा अमीन ने कहा कि हर प्लेयर टीम की जरूरत के मुताबिक खेलती है, टीम में पावर हिटर्स की कमी नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा श्रीलंकन कंडीशंस का फायदा होगा, इस मरतबा अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लाहौर से श्रीलंका रवाना। वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के मैदान में 2 रोज़ा ट्रायल्स जारी। बड़ी तादाद में नौजवानों की ट्रायल्स में शिरकत। लाहौर कलंदर्स के सिलेक्टर्स की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग और बॉलिंग के ट्रायल्स जारी। ट्रायल्स के इख्तिताम पर लड़कों और लड़कियों की टीमों का ऐलान किया जाएगा। दुनियाई क्रिकेट के मारूफ अंपायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेन वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग की। इंग्लैंड के अंपायर ने वर्ल्ड कप के फाइनल समेत 79 वनडे इंटरनेशनल में भी अंपायरिंग की। उन्होंने 93 और फुटबॉल का मकबूल अवार्ड बैलन डोर पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड उस्माने डेम्बले ने जीत लिया। खवातीन में बार्सिलोना की मिडफील्डर स्पेन की एटाना बोनमाटी अवार्ड की हकदार करार पाई। उन्होंने 3 बार खवातीन का बैलन डोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर नया रिकॉर्ड बना दिया।